So जी फाइनली वी ऑल हैव डन विद द रिजरक्शन डे। मॉर्निंग पे सबको जाना है, सबकी वर्क प्लेस पे, और बच्चों के हैं पेपर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है। और बस पेपर्स हैं बच्चों के, और ज़ाहिर है आपको पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जब गेट टुगेदर होती है, कोई ओकेजन होता है, सब है, हंगामा होता है। और बैक टू द वर्क बाय टुमारो। हेलो एवरीवन। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी रिजरक्शन डे। चर्च का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम चर्च के लिए आ चुके हैं और अभी अराउंड हो रहे हैं सुबह के 3 बज रहे हैं। चर्च के जो टाइमिंग्स हमें दिए गए थे इबादत के लिए वो थे अराउंड 3:30 के, लेकिन जैसा मैंने आपको हमेशा की तरह कहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हैं अभी पीछे जितनी भी प्लेसेस हैं, जितनी भी जगहें हैं वो खाली है। सो हमें अपनी डिज़ायर्ड जगह जो है वो मिल जाती है, लेकिन जो है अगर ज़रा सा भी टाइमिंग्स में आगे पीछे हूँ तो हमारी जो सीट्स हैं वो चली जाती हैं। सो लोग जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि आना शुरू हो गए हैं। सो हमें अपनी डिज़ायर्ड जगह के लिए अंदर जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। सो जी जैसा कि अभी आपको पता है कि गर्मी है, तो यहाँ पर देखें फ़ैन्स वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की है क्योंकि अंदर तो मेन बेसिक चर्च है, उसके अलावा यहाँ पर जो है स्क्रीन सेट की जाएगी ताकि जो बाहर बैठे लोग हैं उनको एक तो आवाज़ भी क्लियर आए और व्यू जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखे। सो बहुत ही अच्छी बेहतरीन लाइटनिंग की हुई है इन्होंने। सो जी चर्च तो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, सारी अरेंजमेंट्स बहुत प्रॉपर हैं, लेकिन पीछे एक फ़ैन्स की वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं समटाइम्स बैकग्राउंड ऑफ कर देती। सो जी ये मैं चर्च का अंदर से व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। विद अस, और अमारिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई हैं और ये भागे जा रही हैं, और मैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर आई हूँ क्योंकि जो है ना अमारिया जो है ना अंदर आ चुकी हैं और वाओ 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 कर के जो है ना इन्होंने इधर से उधर भाग रही हैं। सो जी यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि स्क्रीन का सेटअप है ताकि बाहर से बैठे हुए लोगों को अंदर का जो व्यू है वो प्रॉपर नज़र आए, तो उसी को सेट किया जा रहा था अभी।
सो जी यहाँ पर पास्टर जी ने अनाउंस किया था आके कि अभी थोड़ी ही देर में जैसे ही थोड़ी खलकत इकट्ठी होती है हम सब जाएंगे और एक जुलूस की सूरत में बाहर से एंट्री देंगे चर्च के अंदर वापस। जिस तरह से हमने जो है वो पाम संडे पे गीत गाते परस्तिश करते हम सब अंदर आए थे, उसी तरह से हम जो है वो एक एंट्री देंगे आज रेजरेक्शन डे पर भी। और बस थोड़ी ही देर में सब जो है वो गैदर हो जाएंगे और फिर बाहर से एंट्री देंगे। थोड़ी देर में जारिया लोग भी आ चुके थे यहाँ पर और बस हम कर रहे थे बाहर जाने का वेट। सो जी अब एंट्री हो रही थी चर्च में जुलूस की सूरत में और आप देख सकते हैं कि जितने भी पादरी साहिबान हैं और बाकी जितनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी करंटली और उन सब ने जो है वो ज्वाइनिंग दे दी थी जुलूस के साथ साथ। और बस अब ये एंट्री हो रही थी सारी की सारी चर्च के अंदर। इस मुल्क में रहते हुए ताकि हम लाइक तौर पर तेरी इबादत कर सके, इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदा उनके तूने हमें दुनिया की फिक्रों से निकाला है ताकि हम इस दिन में जमा होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और लाइक तौर पर तेरी इबादत कर सकें। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदा जितने लोग यहाँ पर जमा है ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए, इस बात के लिए भी खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तमाम इंतजामात को शुरू से आखिर तक तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरे हाथों में देता हूँ। खुदा एक एक बंदे को जो इस इबादत की खिदमत करता है खुदा तो अपने हाथों में लेना। सो जी गाइस सनराइज सर्विस का आगाज़ जो है वो हो चुका था। सुबह के तकरीबन बज रहे थे 4 और 75 to 80% जो है वो लोग आ चुके थे, मज़ीद अभी आने बाकी थे। और आप सब ने देखा कि किस तरह से जो है वो चर्च के अंदर एक जुलूस की सूरत में जो है वो एंट्री हुई है। और इसी तरह से रवायत के मुताबिक हर इबादत पर कुछ ख़ास जो मखसूस इबादतें हैं उसका सेम वही प्रोसीजर होता है और वही फॉलोअप्स होते हैं। इसी तरह से कलाम का पढ़ा जाना और फिर उसके बाद परस्तिश होना और इबादत
सो जी यहाँ पर मैंने भी कम्युनियन ले ली थी और कम्युनियन लेकर मैं बस वापस आ चुकी थी अपनी प्लेस पर। सो जी आज की जो इबादत थी रेज़रेक्शन डे की वो हो चुकी थी ख़त्म और हम सब जो थे वो निकल रहे थे बाहर की तरफ और क्योंकि ख़ास इबादत पे जो है वो रश ज़रा ज़्यादा होता है तो हमने जैसे ही इबादत को कर लिया था अटेंड और हम सब निकल रहे थे बाहर। हैप्पी रेज़रेक्शन डे। सो जी गाइस सब एक दूसरे से मिल रहे थे और विशिंग कर रहे थे एक दूसरे को और बस हम थे घर जाने के लिए तैयार और आज भी तकरीबन 2 से 3 राउंड लगने थे क्योंकि जो थे हम मोर देन 10+ पर्सनस थे तो बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही गाड़ी आती है तो हम सब करते हैं घर जाने की तैयारी। इसको तैयार करके बुला देंगे। हाँ तो सोई नहीं, वो तैयार होने के बाद सोई नहीं कि कहीं जा रहे अमाइया। सो जी गाइस चर्च हो चुका है अभी ख़त्म और विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रेज़रेक्शन डे। और रेज़रेक्शन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जी उठने की खुशी में और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ईद का दिन होता है, ईद क़यामतुल मसीह। आप सबको दोज़ हु आर सेलिब्रेटिंग विद अस बहुत बहुत मुबारक हो। अमाइया इज़ ऑल्सो विद अस। हम आए थे जी रात के 2:30 बजे तकरीबन क्योंकि 3:30 बजे चर्च था और 2:30 बज गए थे हमें आते आते, मतलब 2:30 बजे हमने ज्वाइनिंग दी थी और चर्च ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है जब गैदरिंग जो थी यहाँ पर जमा हुई है, सब पूरा चर्च फिल इन हो गया, देन ओनली जो है वो पूरा चर्च स्टार्ट हो गया, तब उसके बाद जो है वो इबादत स्टार्ट हुई है तकरीबन 4 बजे। और आप देख सकते हैं कि अब दिन निकल चुका है और खाला भी हमारे साथ हैं। हेलो खाला। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप? हैप्पी रेज़रेक्शन डे। सेम टू यू। ये तोता भी हमारे साथ। और ये हमारे साथ, ये हमारा मिट्टू है और ये हमारा काका ना रात को पूरी रात ऑलमोस्ट नहीं सोया क्योंकि सो जी गाइस हमारियाँ हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब यहाँ पे क्योंकि बच्चे जो हैं वो ओवरनाइट के जागे हुए हैं तो नींद इनकी काफ़ी सबकी ख़राब हुई है। तो बस ये थोड़ा सा जो है वो चिड़ी हुई थी, रो रही थी क्योंकि नींद भी आ रही थी। ये बस उसका सर ना लग जाए। हेलो CR। हम लोग वापस से उसी जगह, सेम जगह तरीका, वही सेम वे से हम जा रहे हैं और आज हमारे पास काका भी है और हम लोग डाले हैं। कौन डाले? काका भी छोड़ खड़ा है। काका इज ऑल्सो नॉट स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, है ना मारिया? Wow! Looking like a wow! Looking like a wow! अच्छा माया, भाई आप नहीं होते तो हम लोग का क्या होता? वाह 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 वाह। कोई एक तो आए मेरी हेल्प के लिए, कोई एक नहीं आ रहा। ये बज गई इसी वजह से। ये भी, वो भी हल्का है। सब ऐसा कर तू, मैं पकड़ दूँ। ये वाला नहीं, वो हाँ, चलो चलो ठीक है, थैंक यू। बोलने का वे थोड़ा कैजुअल था। शुक्रिया। सो जी गाइज़ अब हम यहाँ पर आ चुके हैं चर्च से घर
और सब जा रहे हैं ऊपर। और आज जैसा कि रेज़रेक्शन डे है, ईद क़यामतुल मसीह है, तो आज हम सब गैदर होंगे और दोपहर में लंच वगैरह एक साथ करेंगे। और भाई की क्योंकि आज छुट्टी है, सो ऑफिशियल ऑफ है, वैसे संडे भी है, तो बस चलते हैं आगे। हाय, 4th फ्लोर पर हैप्पी रिजरेक्शन डे, सेम टू यू। So जी गाइस, यहाँ पर हम सब बहन भाइयों का चल रहा है फोटो सेशन। ये देख लें, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े, सब जो है एक दूसरे के लेते हैं जब फोटो सेशन, जब पिक्चर्स जब ले रहे हैं। और जो मैं आपको दिखा रही थी क्लास है, और मैंने खुद लगाई है, स्पॉन्सर्ड बाय माय सेल्फ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यस, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये जो इनके नेल्स हैं ना, ये इनके कल बिल्कुल नहीं थे और आज ही ग्रो कर गए हैं। तो यानी कि हम ये बताने की कोशिश करें कि दे ऑल ग्रो नेचुरली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, समझाने का तरीका खबरदार जो किसी ने कमेंट्स में लिखा फेक नेल्स। तो नबिया जी सबकी आ जाएगी। कितनी प्यारी है। सब अपने अपने पोजेस ले रहे हैं गाइस, और हम यहाँ पर जो है पिक्चर्स अपनी अपनी ग्रुप फोटोज ले रहे हैं। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रेज़रेक्शन डे। सो ज़िबियान इज आल्सो विद अस। हेलो। सो इनके जो हो रहे थे बोर्ड के पेपर्स हो रहे थे, पहले स्टैंड-अप्स हो रहे थे, स्टिल हो रहे हैं, लेकिन अब ये है कि जैसे भी टाइम निकाल के जो है ये ऑफ कोर्स अगर एक दिन एकेजन है, सेलिब्रेशन है, तो वो तो आपको पता है, फैमिली इज़ फैमिली, फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हाँ दीदी। चलो ज़िबियान, हाउ वाज योर पेपर? कैसा हुआ पेपर आपका? और गुड फ्राइडे पे आप चर्च नहीं आए थे? पेपर था ना। अच्छा, कौन सा पेपर था आपका? उर्दू का पेपर था। सही हुआ? अच्छा हुआ। चलो ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। मैं एक्सपेक्ट करूँ A1 ग्रेड एक्सपेक्ट करूँ? चलो ठीक है। तो जी गाइज, ये अपनी फुप्पो हैं जो उनकी गोदी से उतर नहीं रही हैं, बिल्कुल मंकी सी तना चिपक रही हैं जो माई अले अले और माई इधर लो फुप्पो पाता नहीं आई आई नहीं मामी लाई हैं हमारे लिए ईस्टर एग, और वो सबको दे रही हैं यहाँ पे बेसिकली। तो अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि कैसा इसमें से कैसा निकलेगा मज़ेदार सा। ओए होए, ये बहुत ही मज़ेदार सा है। और जी वाओ वाओ वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। A few moments later. ये जो है हमारे पास अनरैप हो रहा है ईस्टर एग, और इसकी चॉकलेट हार आइसिंग के साथ होती है, एंड इट शुड बी कटेड हाफ। वाओ, इसके अंदर ये कैंडीज होती है, ये कहानी भाई हो। इसका एग आप खा लेना, ठीक है शिबू? ठीक है ज़िबियान, एग आप खा लेना। सो हैप्पी रिजरेक्शन डे। मज़ेदार, बहुत मज़े की है इसकी चॉकलेट। मज़े का ना? नॉट बैड दिस टाइम, वरना यूजुअली ये होता है गाइस कि जो हार्ड आइसिंग होती है ना इसकी वो इतने मज़े की नहीं होती, लेकिन दिस टाइम जो है जितने भी हॉट क्रॉस बन के ऑर्डर्स चर्च वाले जो थे वो ज़्यादातर यहाँ की अम्बाला बहुत फेमस बेकरी है उसी को देते हैं। और इसका जो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इसका ये शेल है ना, हाँ, बहुत मज़े का। भूख लग रही है शदीद, और अभी आपको पता है कि आज संडे का दिन है, तो रमज़ान है बाहर, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम घर में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बहुत मज़े का है, वेरी डिलिशियस, वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग, ये पूरा शेल है और बहुत हैवी है वैसे तो, लेकिन इसका चॉकलेट बहुत मज़ेदार है। सो जी, आई कैन नॉट हैव इट फुल, तो मैं इसको पूरा तो खा नहीं सकती। मज़ेदार, बहुत अच्छी चॉकलेट इस दफ़ा बहुत अच्छी है जी। और मैं अभी यहाँ पे सबके पास आपको लेकर चलती हूँ। हमारे बच्चे जो है ना अंडे खा लें, तो ये बहुत पाले पाले इतने खा लें। ओए 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 ओए, और ये भी इसका गोश्त है।
सो जी गाइस अभी घर आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि बाहर नहीं जा सकते हैं हम नाश्ते के लिए, तो हम नाश्ता करेंगे घर पे। यहाँ पे आया हुआ है सारा नाश्ता और बस अभी बनाएंगे और मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी जब बनाएंगे, तो स्टे ट्यून। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है, तो आप लोगों ने बना ही रहना है हमारे साथ। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इस चेयर पे और इस तरह ना हो। मैं आपको यहाँ पे बालकनी से एक लुक दिखाती हूँ, ये देख लें। रात को गए थे हम और रात में गए थे और तकरीबन पूरी रात सोई नहीं है। मैं तो इवन इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, और क्योंकि पता है सो जाओ और फिर 1 घंटे का या आधे घंटे का अलार्म लगाओ तो इट इज़ नॉट वेरी इजी। आप बड़े अनकंफर्टेबल होते हो, बड़ी आपका सर भारी हो जाता है और नींद आती है आपको, और सर में इनफैक्ट दर्द अलग होता है। सो बस ये है कि देखें आप कितनी खूबसूरत सुबह है, रिजरेक्शन डे का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। सो अभी बस जैसे कि सब तैयारी कर रहे हैं नाश्ते की, और नाश्ते के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर का लंच यहीं है और सब आएंगे। बाकी दूसरे मामू हैं, उन्होंने भी आना है, तो बस सब देखते हैं क्या प्रोग्राम है आज का। तो स्टे ट्यून, बने रहना है आप लोगों ने हमारे साथ और इन्जॉय करना है हमारे साथ साथ आज का दिन, आज का व्लॉग। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। इतनी हंसी, इतनी खुशी, इतना टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से बना ले आशियाँ। सो जी यहाँ पर चाय जो है वो चढ़ चुकी है और यहाँ पर फ्राइज़ हो रहे हैं फ्राई, और बस अभी दूसरी तरफ जो है ऑमलेट रेडी होगा थोड़ी देर में। और सो जी गाइज़ यहाँ पर नाश्ता हो रहा था रेडी। बेसिकली हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए सनराइज़ पर रिजरेक्शन डे पे बाहर, लेकिन क्योंकि अभी रमज़ान है तो बाहर जो है अभी आपको पता है सब कुछ होता है बंद। सो घर में ही नाश्ता प्रिपेयर किया था हमने, घर में ऑमलेट रेडी किए थे, साथ ही गर्मा गर्म चाय और फ्राइज़ वगैरह बन रहे थे, और जो रूटीन का हमारा नाश्ता होता है वो नाश्ता हम सब साथ बैठे हुए थे गैदरिंग में करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ेदार सा यमी सा ऑमलेट इज़ रेडी विद अ कप ऑफ टी। Oh, Amaria, you are looking so cute today. She's wearing, देखें भाई, she's wearing glasses like Popo. देखें पुप्पो की तरह इन्होंने हेड पे ग्लासेस भी पहने हुए हैं। कोना देखो, कोना। Oh my God! Awesome! You're looking pretty today. सो जी गाइज़ यहाँ पर हो रही थी खाने की तैयारी, और आज मेन्यू में था मैक्रोनीस थी, साथ ही चिकन विंग्स, और उसके साथ ही बन रही थी बिरयानी मामी ने पूरी घर पर रेडी की थी, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 पर्सनस के लिए जो था वो खाना रेडी हो रहा था। सो सब कुछ घर में ही तैयारी हो रही थी और आप देख सकते हैं। सो जी गाइज़ यहाँ पर जो है वो तय लग रही है, खाना बन रहा है जैसे कि आमतौर पे रवायती ईदों वगैरह के लिए जो तैयारी होती है उसी तरह से जो है वो तैयारी हो रही है। और मुमताज़ हमारे साथ हैं। मुमताज़ कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। ठीक है भाई, ईदों पे ही नज़र आती हैं और खाना अच्छा बन रहा है यहाँ पे। यहाँ का खाना जो है ना इनको बहुत पसंद है स्पेसिफिकली, और अक्सर ये हमारी ईदों पे या हमारे ईस्टर, क्रिसमस पे, रेजरेक्शन डेज पे ये हमारे होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में होती हैं। तो जी इज़ बेसिकली अ हेल्पर, तो हम इनको बुलाते हैं, तो ये जो है ये तैयारी करवा रही हैं। ओके, 2 जगह तय लग रही है ताकि आपको पता है कि क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 kgs के राइस जो हैं वो घर में ही प्रिपेयर हो रहे हैं, और तकरीबन यहाँ पर 3 kgs के राइस प्रिपेयर हुए हैं बिरयानी के, और यहाँ पर जो है वो 1 kg के है, ताकि मसाला कम वगैरह ना हो, और उसके हिसाब से वैसे ही ये देख सकते हैं। वाह 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 वाह। सो जी यहाँ पर मैक्रोनी का जो है वो बैटर रेडी हो चुका था, और बस इसको साथ साथ हम ऐड ऑन कर रहे थे, और जितने इसमें स्पाइसेस ऐड ऑन करने थे और सॉसेस ऐड ऑन करने थे वो भी। सो जी खाना हो रहा था अपनी जगह पर डन, और यहाँ पर सैफ और ईशा लोग भी आ चुके थे, और बस सब रवायती तौर तरीक़ों से जो है वो मिल रहे थे, और जो है
यही एक फैमिली टाइम होता है जिसमें सब जो है साथ उठते हैं, बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। खूब सारी गपशप लगती है और देना दिलाना ईदी स्पेशली जो है वो हमें अपने बड़ों से मिलती है। यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं विंग्स, अभी नहीं होने दो। How much time is left? तो उसको तो थोड़ा सा टर्न करें आप मुमताज़, इसको ना थोड़ा ब्लैक वो हो रहा है, ये डार्क हो गया है। हो गया ना? हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा वो हिलाएं, ऊपर नीचे करें। हाँ जी, देखो अच्छा लाल लाल हो गया जी, थोड़े से हिलाएं ताकि सराउंडिंग से जो है ना, क्योंकि इस पे तिक्का मसाला लगा होता है ना, आपको पता है सारा, तो वो फिर ये कि एक जगह नहीं होना चाहिए ना, तो फिर इस तरह से। ऐसा भी हो कि चिकन, हालांकि विंग्स होते हैं इसमें इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन ये है कि फिर guys, this is the final look of our Resurrection Days lunch dinner, right? Anna, and she is on my lap, and what she's having, Aisha, what she's doing? Yana, what are you doing, Babu? Kaka. Oh, Hanji. What are you doing? What do you want? Kuchi po. Aji buti popo. Kaji buti popo. Miti coco. Pali coco. So जी गाइस, अभी सब आ चुके हैं, खाना हमने खा लिया है, साथ मीठा भी हमने खा लिया है और बस चाय वाय का ट्रिप होगा साथ। तो यहाँ पर जी मोना मामी बैठी हुई हैं। और मामी कैसी हैं आप? सही है, ठीक ठाक हैं। पता लेट क्यों आए आप लोग? हर ओकेजन में लेट आते हैं यार आप लोग, हैं? बस टाइम लग जाता आते आते। और फिर कल गए हुए थे, शॉपिंग हो गई ईद की? सारी हो गई, सारी तैयारी हो गई? चलें, गुड है भाई। तो अब आप लोगों को पता है कि ईद का जो भी फंक्शन होगा, ईद की जो भी सेलिब्रेशन होगी, वो फिर हम जाएंगे और फिर वो भी आप लोगों के साथ कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून, बने रहना है आप लोगों ने हमारे साथ। जी गाइस, फाइनली रिजरेक्शन डे इज़ ओवर नाउ, एवरीवन इज़ गोइंग बैक। अपने अपने वर्क प्लेस पे जाना है और थक चुके हैं। बच्चों के, दूसरे बच्चों के पेपर्स भी हैं, एग्ज़ाम्स और स्कूल सब कुछ है। सो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू देन, बाय।